हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है 2021 के एग्जाम के लिए, तो वो देख लीजिए। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को टिक लगा लीजिए अपने बुक में। आपके नोट्स हैं या फिर गैस पेपर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी स्टूडेंट पढ़ता है, गैस पेपर ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, मुझे पता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर याद रखिए, नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, गैस पेपर हम खुद देंगे अपने, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट के लिए अपने नोट्स देंगे जो हमें हमारे थ्रू अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर हैकर के जितने भी चैनल हैं आपको मिल जाएंगे, जैसे बीएससी पेपर हैकर है, बीए पेपर हैकर, बीकॉम पेपर हैकर, हाई स्कूल इंटर पेपर हैकर है। ठीक है ना, यू ललन टॉप्स है, द ललन टॉप वगैरह सब कुछ आपके अपने चैनल है, उनको सब्सक्राइब करिए। उसके बाद में देखिए ये बात करूंगा केमिस्ट्री का, ये फर्स्ट पेपर है जो 2021 के एग्जाम की बात कर रहा हूं। 2021 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। केवल इस वीडियो में हम 20 से 21 क्वेश्चन की बात करेंगे और आप इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। जी हाँ, यदि 85% प्लस लाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहले क्वेश्चन पर टिक लगा दीजिए। आपके पास नोट्स है, बुक है, कुछ भी, आपका भाई हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहा है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, तो उन्हें जरूर बताइए कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 2021 के लिए, ताकि वो आप यहाँ से तैयारी कर सके। ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ से आराम से क्या है तैयारी कर सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, बस। तो यहाँ देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में। देखिए ये दो चीज बहुत जरूर पूछता है, या तो आपसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ लेगा या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछ लेगा। देखिए एमओटी थ्योरी पूछेगा या फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछेगा, इन दो में से एक पूछेगा, या फिर कभी कभी ये दोनों पूछ लेता है। तो ये तो आपको इतना पढ़ना है कि मुझे पता नहीं आप क्या करेंगे, इनको इतना रट लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई ईयर नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी के, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तराखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख लेना है, बीबीटी थ्योरी से कहा जाता है। देखिए बैलेंस मतलब कि बी और टी यहां से ले लेते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसलिए इसकी फुल फॉर्म है बैलेंस, बीबीटी की फुल फॉर्म होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस जिसे संयोजक वंत सिद्धांत कहा जाता है हिंदी में, याद रखिए। इसकी लिमिटेशन देख लेना है, मतलब कि इनकी सीमाएं क्या हैं, इनकी सीमाओं के बारे में देख लेना है। ठीक है, इनकी सीमाएं क्या है वो देख लेनी है, और साथ ही साथ एल एस युग्मन क्या होता है, एल एस युग्मन तो जानते हैं, तो एल एस युग्मन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल एस युग्मन को हम क्या देख सकते हैं, एल एस कंपाउंडली भी कहा जाता है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी एफ टी। सी एफ टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये लॉन्ग में आपसे पूछेगा। किस में पूछेगा भाई, लॉन्ग आंसर जो आएगा आपका उसमें आपसे ये पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछेगा कि क्रिस्टलीय फील्ड थ्योरी होती है वो क्या होती है, जैसे सीएफटी कहा जाता है। इस मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करिए। संकर, देखिए संकर यौगिकों के रंगों की व्याख्या जो करते हैं वो हम सीएफटी थ्योरी के थ्रू ही करते हैं, इसके थ्रू ही करते हैं, इसलिए आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए इस बात को, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएफटी में ये संकर यौगिक होते हैं उनके रंग की जो व्याख्या की जाती है वो सीएफटी थ्योरी मतलब कि क्रिस्टलीय फोल्ड सिद्धांत द्वारा, थ्योरी द्वारा ही ये की जाती है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। समझ में आ रहा है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो टिक लगा लेना, अपने पास बुक है, नोट्स है, जो भी है आपके पास में, टिक लगा लेना। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, कार्बन धात्विक यौगिक क्या होते हैं। जो कार्बन धात्विक यौगिक होते हैं बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि। देखिए कार्बन धात्विक यौगिक पूछ लेगा या तो आपसे कार्बन लिथियम यौगिक पूछ लेगा, आपको डरना नहीं है, बनाने की विधि पूछेगा, यूज कहां किया जाता है ये पूछ लेगा, बस ये आपको देख लेना है, कार्बन धात्विक यौगिक, कार्बन लिथियम यौगिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दो में से एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनके अलावा कुछ मत देखिए, जो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, 85% लाना है, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लो, कहां से करना है कैसे करना है आप जानते हैं, बस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो होता है न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक। न्यून इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होते क्या है, न्यून इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होते क्या है उनको देख लीजिए, न्यून। ठीक है, उसके बाद में निकल टेट्रा कार्बोनिक जिसे एनआई ब्रैकेट में CO4 कहा जाता है, तो ये निकल टेट्राग्लिब बनाने की विधि वगैरह इनको देख लेना है, इनका वर्णन किस प्रकार से होता है वो आपको देखना है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी में आपका भाई सिस्टर कोई भी है तो उन्हें बताइए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक स्नेही अभिक्रिया बोली जाती है। देखिए नाभिक स्नेही अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये पता है कहां से पूछी जाती है? ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको पूछी गई होगी, बीएससी सेकंड ईयर में पूछी गई और बीएससी थर्ड ईयर में आ गया ना तो भी पूछी जाती है। ये छोड़ता नहीं है पीछा, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए नहीं पूछती, छोड़ता। उसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है फॉस्फोसिस। देखिए फास्फाजीन, जो फास्फाजीन यौगिक, जो फास्फोजीन होती है, गैस होती है, वो बनाने की विधि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फास्फोजीन। और ये जो क्या है, इनका यूज कहाँ किया जाता है? बनाने की विधि और गुण के बारे में आपको देख लेना है, ठीक है, फॉस्फोजीन्स को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये देखिए विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु होते क्या है? विषम इलेक्ट्रॉनिक, ओल्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बारे में देख लेना है, विषम विषम, ठीक है। तो विषम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अणु, इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं, वो आपको देख लेना है। चक्रीय वर्णन नियम, चक्रीय वर्णन नियम क्या होते हैं वो आपको देखना है, चक्रीय वर्णन नियम होता क्या है। और क्यूरी ताप पूछ लेता है भाई, क्यूरी ताप पूछता है, 100% पूछता है क्यूरी ताप, आप याद कर लेना। ये शायद ये आपका अयोध्या यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको रख दिया है। चक्रीय, देखिए चक्रण वर्णन नियम भी देख लेना आपको और क्यूरी ताप भी देख लेना, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमओटो थ्योरी, देखिए मैंने आपको बताया था अभी, एमओटी थ्योरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे कहा जाता है, अणु कक्षक सिद्धांत जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, इसमें दो चीज एग्जाम्पल के थ्रू पूछता है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, या तो आपसे ऑक्सीजन के पूछेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस प्रकार से बनती है, इसके बॉन्ड ऑर्डर को बताइए, बॉन्ड ऑर्डर इनसे पूछ लेगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेगा आपसे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ लेगा, या फिर नाइट्रोजन पूछ लेगा। ये पूछता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछे, ये 4 पूछता है। तो आप एक को जब आप समझ जाओगे, ऑक्सीजन को समझ लीजिए और कार्बन मोनोऑक्साइड को समझ लीजिए, MO2 को समझ लीजिए, बस आप समझ जाएंगे। किसी का भी पूछ ले वो, बस आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, आप फटाफट करके चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस पर टिक लगाइए, आपके पास बुक है, नोट्स तो होंगे, नोट्स नहीं है तो बुक तो है, गैस पेपर तो है, उन पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम के जो टाइटेनियम है उनके कार्बन धात्विक यौगिक पर टिप्पणी बता रहे हैं। तो कार्बन धात्विक यौगिक जो हमने ऊपर बताया था ना, कार्बन धात्विक यौगिक पूछ लेता है, तो यहाँ उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने केवल टाइटेनियम बोल दिया। टाइटेनियम का कार्बन धात्विक यौगिक पर टिप्पणी लिखी, बात वही है ना। तो कार्बन धात्विक यौगिक आप पढ़ लोगे ना, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया था उसके अंतर्गत ही ये सब कुछ आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में उसका याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसी से ये रिलेटेड है, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टिक लगाइए। देखिए D1 से लेकर D9 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, D1 से लेकर D9 तक के इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उसको आपको समझ देना है, ठीक है, उसे समझाना है। उसके बाद में आपको देखिए ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको बन जाता है शीतलीकरण क्या होता है, तो शीतलीकरण के बारे में आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, केमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसके बारे में मैंने शायद वीडियो बनाई थी और बहुत उसे ट्रिक से द्वारा याद करने के लिए बताया था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम किस प्रकार से याद करते हैं, ठीक है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री में जाइए, वहां सारी वीडियो देखिए केमिस्ट्री की, वहां आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये है HSAB, जिसे हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड मतलब कि अम्ल और बेस मतलब कि क्षार। तो अम्ल और क्षार जो हार्ड मतलब कि कठोर और सॉफ्ट वाले होते हैं ना, वो उन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन 100% बनता है, ये बनता है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, टिक लगा लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ग्वाय होता है, यहाँ ग्वाय, ठीक है, इस प्रकार से। तो ग्वाय विधि द्वारा आपको चुंबकीय प्रवृत्ति पर मान जो टिप्पणी लिख देने जो होगा कि प्रवृत्ति का मापन किस प्रकार से होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो ग्वायल विधि द्वारा चुंबकीय प्रकृति के मापन पर टिप्पणी लिखिए, तो इस प्रकार से आपको पूछेगा, आप टिप्पणी लिख दीजिए।
ठीक है, याद कर लीजिए, आपके बुक में सारे के सारे मिलेंगे। साथ ही साथ सिलिकॉन, सिलिकॉन्स क्या है, उनके प्रकार, कितने प्रकार के सिलिकॉन्स होते हैं उनके बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो है आयरन। आयरन जो कार्बोनिकल्स बनाने की विधि, तो आयरन जो कार्बोनिकल्स किस प्रकार से बनाते हैं, उनकी बनाने की विधि, मेथड क्या क्या होता है, साथ ही उनका प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं आयरन कार्बोनिकल्स बनाने की विधि के। ठीक है, उनके गुण क्या है, और साथ ही साथ धातु कार्बन। देखिए या तो आपसे आयरन कार्बन्स पूछेगा या फिर धातु कार्बलिन पूछेगा, इन दो में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है और बनता है, हर साल बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूं कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है तो नहीं देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% यहां से दिला के रहूंगा, और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको ये 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन की संरचना। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आपको देख लेना है। अक्रिय गैस के नियम क्या है, अक्रिय गैस के नियम के बारे में, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है मेरे दोस्त। 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होते हैं, अक्रिय गैस के नियम। ठीक है ना, इनको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है हमारा SN1 और SN2 के में अंतर। देखिए हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आए हैं, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आए हैं। तो फर्स्ट ईयर में यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो थर्ड ईयर में भी आ जाता है, और यही क्वेश्चन सेकंड ईयर बनता है, तो इसलिए इसको याद कर लेना है। अक्रिय गैस के नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 18 रूल, इलेक्ट्रॉन रूल होता है, जिसे हम ENA नियम भी कहा जाता है। उनकी सीमाएं EAN नियम बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये 100% आपके एग्जाम में बनेगा, 100% आपके एग्जाम में बनेगा, याद कर लो। चुंबकीय आघूर्ण, देखिए चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आयुक्त इलेक्ट्रॉन से भिन्न होते हैं। जो चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार आयुक्त इलेक्ट्रॉन से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे बता देना कि सर आप ये बताया था और ये क्वेश्चन नहीं आया। भले ही अथवा में आए लेकिन आएगा, मैं बोल रहा हूं, भले ही अथवा में पूछे लेकिन आना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वो है देखिए अकार्बनिक रबड़ होती क्या है। देखिए जो अकार्बनिक रबड़ होती है वो होती क्या है, उनके बारे में देख लेना, अकार्बनिक रबड़ के बारे में। और रेखीय फास्फोनिट्रिक जो हैलाइड होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और अम्ल वर्षा इस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। एसिड राइन इज मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 के एग्जाम के लिए, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखिए। विटामिन के जितने विटामिन होते हैं सारे विटामिन के बारे में देख लीजिए, एक क्वेश्चन विटामिन से देखने को मिलेगा, ये आपको शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है ना, तो याद रखिए विटामिन से पूछेगा, फिर या उससे पूछेगा, या फिर आपको अम्ल वर्षा तो पूछता है हर साल एग्जाम में, ये शॉर्ट में पूछता है। ठीक है ना, मेरे समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। बस वीडियो खत्म होने वाली है, ये बात 2-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद वीडियो खत्म। ठीक है, टिक लगा लो फटाफट इस पे। आयोडीन क्या है, आयोडीन पर टिप्पणी आती है, आयोडीन पर टिप्पणी देखिए फास्फोरस क्या है, और क्लोरीन, और आती है क्रोमियम। ये चार जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये चारों एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आयोडीन, फास्फोरस और क्लोरीन और क्रोमियम, इन पर सारे टिप्पणी लिखने की पूछता है कि इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। बस लाभ हानि की आयोडीन की कमी से हो जाता है, ये हमारी बॉडी में एक इस प्रकार से, वो सब कुछ आपको यहाँ बता देना है। बस आप एक बार पढ़ लोगे ना इसके बारे में, सब कुछ आप बता लो, क्लोरीन से क्या होता है, फास्फोरस क्या है, आयोडीन क्या है, ठीक है, क्रोमियम क्या है, बस आप आसानी से बता देंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे दोस्त, वो है जैविक तंत्र। जैविक तंत्र होता क्या है, जैविक तंत्र के बारे में। जैविक तंत्र में मैग्नीशियम के कार्यों का वर्णन करना है, टिप्पणी लिखना है, वही है कार्यों का। मैग्नीशियम के क्या कार्य होते हैं जैविक तंत्र में, हमारे जैविक तंत्र हैं उनमें जो शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको बता देना है। ठीक है ना, जैविक उनका वर्णन बताना है, शॉर्ट नोट मतलब कि छोटे से सिंपली टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा, और ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। तो ये थे BSc थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 के एग्जाम के लिए, 2021 के एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त यदि आपने इन सारे के सारे क्वेश्चनों को याद कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% यहां से मिल जाएगा, प्लस मिलेगा। ठीक है, और आप देखिए याद रखिए, मैं आपसे वादा करता हूं
मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। चाहे आप यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तराखंड की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको फेल नहीं होने दूंगा सच में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो और देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल की आइकन दबा देना, ताकि वो क्या है जो भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन दो। और मैं आपसे पहले बोलता हूं कि आपको एग्जाम से पहले 10 क्वेश्चन दूंगा, वो इस मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वहां से आपके 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। बात खत्म, ये सोच लो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।